सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 8 सितंबर है, माता मरियम का बर्थडे आज हम लोग मना रहे हैं। बीते 10 दिनों से हम लोग आज के इंतजार में इस पर्व को मनाने के लिए अपने को तैयारी करते आए हैं। 29 अगस्त को गिरजाघरों में झंडा फहराया गया माता मरियम के आदर में। इसके बाद 30 अगस्त से लेकर के कल तक 7 सितंबर तक 9 दिनों की नोवेना प्रार्थना और मिस्स बलिदान में भाग लेना, योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, इस प्रकार हम लोग आत्मिक रूप से तैयारी करते हुए आए। और इन दिनों में वचनों के द्वारा भी हम लोगों ने अनेकों ऐसी ऐसी बातों पर मनन चिंतन किया जो हमें पवित्र करने वाला, पाप से दूर रहकर प्रभु के साथ जुड़ने वाला वचनों को हम मनन चिंतन किया। आज मैं वेलांगनी माता के विषय में हो या इस त्योहार के विषय में नहीं, बल्कि माता मरियम के द्वारा केरल देश में एक बहुत बड़ा चमत्कार कुछ वर्ष पहले हुआ, मैं उस घटना को आज आपके सामने बताना चाहूंगा। ये 2006 की घटना है। केरल देश में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है, येरुमेली बोलते हैं, येरुमेली। वहां पर एक परिवार, एक गरीब परिवार, मिस्टर जोबिन और सालोमी का। जोबिन एक होटल में काम करता है और सालोमी हाउसवाइफ है। वो एक किराए के घर पर रहता था। 2006 में इनके बीच जीवन में एक बहुत बड़ा घटना हुआ। इसके बाद दुनिया इन लोगों को जानने लगी। सलोमी कुछ 5 वर्षों से, मतलब 2000 के करीब, उनका सिर दर्द ज्यादा बढ़ने लगे। वो खून की उल्टियां करते थे। जांच किया गया, ये पता चला इनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, ट्यूमर जैसे प्रॉब्लम था। इसके लिए इलाज वगैरह कर रहा था, लेकिन इनकी स्थिति बहुत नाजुक होते जा रही। इतना अधिक सिर दर्द होता है और इसके बाद वो उठ करके चल नहीं सकता, लेटे रहता है। इस प्रकार भयंकर सिर दर्द वाले। और उसके साथ साथ उनका एक बेटा जिसका नाम है एल्बिन, उनके जन्म से 1.5 साल का जब उम्र था वो बेटा, उस समय पर पता चला इस बच्चे का लेफ्ट आंख में कुछ प्रॉब्लम है। उसका जांच किया गया, तब पता चला बाएं आंख का जो रेटिना है उसके पीछे एक ट्यूमर आ रहा है। डॉक्टर्स काफी इलाज करके देखा, लास्ट में ऑपरेशन के लिए सुझाव दिया। और उस बेटे को जब 4 साल का उम्र था, उस समय पर
इसका लेफ्ट आई का ऑपरेशन किया गया, वो ट्यूमर बढ़ रहा था उसको हटाने के लिए। और बचपन से ही उसके वो ट्यूमर के कारण, रेटिना में वो ट्यूमर है, इस कारण उसके आंख, वो लेफ्ट आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था। ऑपरेशन 4 साल की उम्र में हुआ, इसके बावजूद भी उनके आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं आया, केवल दाहिने आंखों से वो देख सकता था। तो इस प्रकार मां बेटा ट्यूमर के बीमार, पैसे के तंगी, इलाज, और एक जो जोबिन है वही केवल काम करने वाला है। तो इनके इस दुख स्थिति को देख करके इनके पहचान का चंगनासेरी नाम के एक जगह का, उस धर्म प्रांत का एक पुरोहित फादर जोई, इनको एक रोसा मिस्टिका का जो फोटो है वो दिया। फादर जोई ने इनके घर में यह फोटो देकर के कहा, तुम लोग रोसा मिस्टिका माता से प्रार्थना कीजिए, बहुत चमत्कारी फोटो है, और मां मरियम इनकी भक्ति करने वालों पर बहुत दया की है, बहुत चमत्कार दुनिया भर में हुआ। मैंने रोसा मिस्टिका के विषय में क्लासेस हमारे यूट्यूब में डाल चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा चमत्कार जिस तस्वीर से हुआ वो है रोसा मिस्टिका का। हमारा मदर चाइल्ड मिनिस्ट्री में भी हम लोगों ने मध्यस्थ के रूप में रोसा मिस्टिका को रखा है, और इसलिए मैंने रोसा मिस्टिका का एक क्लास भी डाला था। तो ये रोसा मिस्टिका की ये तस्वीर बहुत ही फेमस है, बहुत ही चमत्कारी तस्वीर है। तो ये फादर जोई ने इसको देख करके कहा, इसके सामने प्रार्थना किया करो, प्रभु आशीष देगा। तो कुछ वही 2000 जब इनका मम्मी का सलोमी के ब्रेन ट्यूमर के विषय में जब पता चला, उसी समय पर यह दिया था। तो कहा जाता है उस समय से परिवार प्रतिदिन उस तस्वीर के सामने, जो ग्रोटो में रखा है, उस ग्रोटो में के सामने परिवार मिल करके रोज प्रार्थना करता था। अभी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहूंगा। इस सलोमी का एक भाई है, वो भी थोड़ा गरीब है, थोड़ा दुखी, कष्ट पीड़ा में चल रहा था। उनका ऐसे एक बार दर्शन हुआ, माता मरियम का एक स्टैचू चर्च के अंदर देख करके, उस स्टैचू को देख करके जैसे एक छोटे बच्चे बात कर रहा है, उसी प्रकार उस माता मरियम के स्टैचू को देख करके प्रार्थना करने लगा, कुछ मांगने लगे, अपने जीवन के दुखड़ा सुनाने लगे। तब उसको वो दर्शन मिलता है, उस स्टैचू से माता मरियम उनके पीठ पर टपटपा रहा है, इसके बाद उसको अपने हाथों में ले रहा है, इसके बाद उससे बातें करने लगी। और बातें करते करते उन्होंने कहा, चलो हम दोनों मिलकर के एक घर जाते हैं। एक घर में एक माँ और बेटा बीमार है, हम उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तो उस भाई के मन में तो आया, मैंने तो कुछ अपने लिए आग्रह कर रहा है, लेकिन माँ तो मुझे लेकर के बाहर उस घर में, कोई किसी घर में लेकर के जा रहे जहाँ एक माँ बेटा बीमार पड़ा है। जब माँ इनका हाथ पकड़ करके बाहर जा रहे थे, अचानक वो उस दिव्य दर्शन से बाहर निकल आते हैं। सलोमी के भाई को ये पता नहीं चला ये किस परिवार के विषय में ये कहा है। बाद में चल करके पता चल रहा है, विटनेस दे रहा है, ये माँ बेटा मेरे ही बहन और उसका बेटा था। और 2006 सितंबर में ये जो चमत्कार हो रहा है, जो मैं बताने वाला हूं, उससे पहले करीब 1 महीने पहले, अगस्त महीने में होना चाहिए, सलोमी का कहना है ये
उनको भयंकर सिरदर्द चल रहा था, खून की उल्टी किया। इसके बाद वो पलंग पर बैठा था। बच्चों का आवाज ये सब उनके लिए बहुत परेशानी है, इसलिए बेटे को भी बोला बाहर जाकर के खेलो बोल करके दरवाजा अंदर से बंद किया ताकि कोई अंदर आकर के डिस्टर्ब ना करे। इतना परेशानी में थी वो। जब वो ऐसे लेटी हुई थी, सर दर्द भयानक, तब कोई आकर के दरवाजा खटखटाया। बड़े मुश्किल से उड़ करके गए, दरवाजा खोल करके देखा, तब दरवाजे के सामने सलोमी के कहना एक बहुत ही सुंदर सी एक लेडी, बूढ़ी है, बाल सब पके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरा एकदम खिल उड़ रहा था, बहुत ही सुंदर से है। तो इससे देख करके पूछा, बेटी क्या बीमार है, तकलीफ में है? उसने सोचा मेरा चेहरा देख करके सब कोई जान जाएंगे मैं बीमार हूं कर करके, क्योंकि खून की उल्टी करने के बाद भयंकर सिरदर्द के साथ वो लेटी हुई। उसने हाँ कहा। तब इस बुढ़ी माँ ने पूछा, क्या मुझे एक गिलास पानी दे दोगे? हाँ बोल करके वो लेने के लिए गिर गए। ग्लास में किचन से एक गिलास पानी भर करके दरवाजे पर आया, वो बुढ़ी माँ उधर नहीं थी। वो बाहर निकल करके फिर पूछने लगे। एक बुढ़ी माँ आई थी, वो कहाँ है? बच्चे सब खेल रहे थे बाहर सब। बच्चे बोले यहां से नहीं आए, हमने नहीं देखा, हम लोग तो खेल रहे थे, हम नहीं देखी। यहां वहां अड़ोस पड़ोस में सब पूछा, ऐसे एक माँ आई थी, वो कहाँ है? किसी ने बोला आप सो रहे थे, आपको ऐसा लगा होगा। बोला नहीं, मैं दरवाजा खोला, मैं पानी लेकर के आए, तो उसके विषय में कुछ मालूम नहीं था, वो गए, हाँ कहीं गया होगा। लेकिन उस इंसिडेंट के 1 महीने के बाद सलोमी की कहना है उस दिन भी उसको थोड़ा सा सिरदर्द लगने लगी। और एक बात और है, उस माँ जो उस घर में आने के बाद इनके सिरदर्द थोड़ा सा कम होने लगी, लेकिन होता था। जिस दिन इनके घर में जो पहला चमत्कार हुआ, उस दिन भी वो सिरदर्द के कारण लेटी हुई थी। और उनका छोटा जो बेटे से कहा जाकर के प्रार्थना करो, और वो उस रोसा मिस्टिका के उस तस्वीर के सामने प्रार्थना करने के लिए आए। तुरंत वो बेटा लौट करके आकर के मम्मी से बोलते हैं, मम्मी मम्मी, रोसा मिस्टिका माता के आंखों से खून बह रहा है। और उसने उसको हाथ लगा करके स्पर्श कर कर देखा तो उसका हाथ में भी खून लगा, और मां को दिखाया, देखो खून है। बेटे को मम्मी ने डांट मारा। मम्मी ने सोचा कहीं जाकर के ब्लेड लेकर के उसने काटा होगा, कुछ किया होगा, जाओ बोल करके, क्योंकि वो बीमार पड़े। और ये बार बार बोलने लगी। और वो बीच में एक बार और जाकर के देखा, तब भी बह रहा है। बोला मम्मी आकर के प्लीज आकर के देखो। तब वो सलोमी उड़ करके जाती है, देखा तो उस तस्वीर से खून बहते जा रहे, आंखों से खून बहते जा रहे। तुरंत अपने पति को फोन करते हैं, बोलते हैं, पति ने मना किया किसी को मत बोलो, देख लो क्या हो रहा है। शाम को वो होटल से आया, देखा तो तब तक तो थोड़ा बहुत सूखने लगा। इसके बाद पल्ली पुरोहित को खबर दिया, लोग एकदम जानने लगे, लोगों का भीड़ लगने लगी। वहां आकर के लोग प्रार्थना करने शुरू किया। तब वहां पल्ली पुरोहित आकर के अगले दिन इस तस्वीर को लेकर के, वो भी जुलूस में चर्च की ओर लेकर के गए। इस तस्वीर को चर्च में रख दिया ताकि लोग इनके घर में आकर के भीड़ ना लगाए, ऐसा कोई बात ना हो। वो चर्च में पहुंचने के बाद ये खून बहना बंद हुआ वो तस्वीर से। उसी तस्वीर के स्थान पर फादर जोई ने
जिन्होंने पहले जो तस्वीर दिया, फिर से एक और तस्वीर दिया रोसा मिस्टिका का ही, दूसरा तस्वीर रखा गया। फिर उनके सामने घर वाले प्रार्थना करते थे। कुछ ही दिन के अंदर उस तस्वीर से खून बहना शुरू हुआ। तुरंत फादर जोई को इसका खबर दिया। फादर जोई ने बोला किसी को मत बोलो, मैं आ रहा हूं। वो चंगनाशेरी से आए, एक तीसरा तस्वीर लेकर के आए रोजा मिस्टिका का। इसके बाद ये जो सेकंड तस्वीर जिससे खून बह रहा था, फादर जोई स्वयं उसको लेकर के गया और तीसरा तस्वीर वहां पर रखा गया। कुछ ही दिन के अंदर वो तीसरे तस्वीर से खून का आंसू बहना शुरू हुआ। वो उनके घर से फिर नहीं हटाया गया। लोग वहां भीड़ लगने लगे, प्रार्थना करने लगे। अभी अगली बात है, अल्बिन जो बेटे का बायां आंख बिल्कुल नहीं दिखता था, इस तस्वीर को देखने के बाद धीरे धीरे उनके आंखों में रोशनी बढ़ना शुरू हो गया। रोशनी आया, वो बढ़ते 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 आए। जब इसका जो वीडियो सब लिया, वो अच्छी तरह अपने बायां आंखों से पढ़ सकता है, देख सकता है। उनका पूर्ण रूप से उनके बाएं आंख का जो अंधापन है दूर हुआ, देखने लगे। दूसरा बड़ा चमत्कार, सलोमी जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, सिर दर्द और उल्टी, रक्त की उल्टी करती थी, जब से ये घटना हुआ इसके बाद ये कभी ना रक्त की उल्टी की, ना इनको ऐसा कोई पीड़ा, सिर दर्द नहीं हुआ। वो भी चंगाई प्राप्त किया। ये घटना अनेकों जगहों पर यूट्यूब वगैरह में फैलने लगे। तब जर्मनी से एक रोसा मिस्टिका प्रेयर ग्रुप वाले ने रोसा मिस्टिका का एक ये वाला मूर्ति जो है वो इनके घर में भेज दिया। उस मूर्ति को एक ग्लास का पेटी बना करके उसके अंदर उन्होंने रख दिया। जर्मनी से भेजा हुआ ये मूर्ति। इस मूर्ति इनके घर में रखने के बाद धीरे धीरे उस मूर्ति से सबसे पहले तेल बहना शुरू हो गया। एकदम तेल बहते जा रहा है। हम लोग वीडियो में देख सकते हैं, कम से कम आधा 1 लीटर तेल इकट्ठा हो रहा है। इस प्रकार मूर्ति से तेल बहते बहते जा रहा है। दूसरा दिन दूध बहना शुरू किया, उसी प्रकार एकदम बहते जा रहा है उसी से। और तीसरा दिन मधु बहना शुरू हुआ और वहां पर पुरोहित आकर के उसको निकालते हैं, मूर्ति सब साफ कर कर फिर रखते हैं। तब वो जो मधु निकाला है लोगों को भी पिलाया, तो साधारण मधु जैसे हैं। तो इस प्रकार उस जर्मनी से मिला हुआ स्टैचू से सबसे पहले तेल, दूसरे दिन दूध, उसके अगला दिन मधु बहना शुरू हुआ। कई चमत्कार वहां होने लगे। तो लोगों का ऑटोमेटिकली लोगों का भीड़ लगना, प्रार्थना करना, उसके द्वारा अनेकों का मन परिवर्तन होना, प्रभु में विश्वास करना, भक्ति बढ़ना, पाप स्वीकार होना, ये सब उससे जुड़ करके होने लगे। तो रोसा मिस्टिका का ये केरल में ये रिमेली नाम का जगह में हुआ ये चमत्कार उस परिवार का, जोबिन सलोमी परिवार का, सलोमी का ब्रेन ट्यूमर से चंगाई और अल्बिन का लेफ्ट आई का जो रेटिना के पीछे जो ट्यूमर आया था और अंधापन हो गया था, उससे उनको मुक्ति मिला है। तो माता मरियम अपने भक्तों के साथ, जरूरतमंदों के साथ सदा रहता है और सदा उनका मदद करने के लिए तत्परता से रहता है। एक वचन आज मैं पढ़ रहा था,
बहुत ही सुंदर एक वचन, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 9, वहां पर लिखा है, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वाक्य 9, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। हमें प्रभु पर भरोसा करते हुए माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए, अर्थात माता मरियम का हाथ पकड़ करके बैठ के हम प्रार्थना करें। माता मरियम की मध्यस्थता बहुत ही शक्तिशाली मध्यस्थता है। जो प्रभु के शरण जाता है, यदि माँ के साथ जाएंगे, वो प्रार्थना का शक्ति सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाते हैं। ये परिवार माता मरियम की भक्ति करने वाला परिवार, उनके घर में ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ और उसके द्वारा अनेकों का विश्वास को और मजबूत किया। अनेकों लोग क्रिस्तु को जानने के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, अपनी माँ के द्वारा हमारी सहायता करता है। ये हम विश्वास करेंगे। अनेकों को इस विश्वास में आने का एक अवसर मिला। उसी अध्याय का वाक्य 11 और 12 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर यूदा के राजा आसा के विषय में लिखा है। उनके राज्य काल में, शासन काल के 39वें वर्ष में उनके पांव में एक बीमारी हो गया। वह बीमारी इतना भयानक हो गया, वह उस बीमारी में प्रभु के पास नहीं गया बल्कि वैद्यों के पास गया करके लिखा है। इसके बाद 1-2 वर्ष के बाद उस बीमारी में उनका मृत्यु हो जाते हैं। यदि हम बीमार है, इस वैद्यों के पास नहीं जाना, यहां लिखने का यह मतलब नहीं है आप वैद्यों के पास नहीं जाना। जिस प्रकार प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 12 में लिखा है, ना कोई लेब ना जड़ी बूटी, ईश्वर का वाणी किसी को चंगा करता है, अर्थात प्रभु हमें चंगाई देता है। चंगाई देने के लिए हो सकता है सिरदर्द के लिए जो टैबलेट है वो हम ग्रहण जरूर करेंगे, लेकिन हमारे मन में विश्वास होना जरूरी है। इसके द्वारा प्रभु हमारे अंदर आकर हमें चंगाई देता है। चंगाई देने वाला प्रभु है, उसके लिए एक साधन हम इस्तेमाल कर रहा है। आपको ये वचन सुनाने के लिए, सुनाया हुआ वचन ईश्वर का वचन, उसको आपको समझाने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। मैं ये नहीं सुना रहा है, प्रभु का वचन है वो प्रभु का वचन आपको मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। उसी प्रकार एक मीडिया दवाई है, वैद्य है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, अन्य कोई भी चीज है, हमें समझने की जरूरत है। यदि मुझे चंगाई है प्रभु के द्वारा। नबी यिर्मयाह घोषणा करता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 में, ये ईश्वर तू मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मैं ये दवाई ले रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन तू ही चंगाई दादा है। ये दवाई नहीं बल्कि तू चंगाई दादा है। इसलिए दवाई के साथ दवा और दुआ, ये दोनों की जरूरत है। आशा ने केवल दवाई और वैद्यों के ऊपर भरोसा कर रखा, ये हमारा अच्छा वैद्य है, ये हमारा इलाज करेगा तो ठीक हो जाएगा। वहां पर प्रभु की महिमा को, प्रभु की कृपा को वो भूल गया। इसलिए यहां पर ये लिखा है, वैद्यों के पास गया लेकिन प्रभु के पास नहीं गया, प्रभु को भूल गया। निर्णय कीजिए, आंखें बंद करें। केरल के इरमेली में हुए
इस रोसा मिस्टिक का चमत्कार के द्वारा हमारा भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। आज भी यीशु जिंदा है, हमारे चंगाई के लिए, चमत्कार करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए वो आज जिंदा है। माता मरियम की भक्ति के द्वारा हम माता मरियम से सहायता मांगेंगे। विशेषकर आज माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हुए हम बच्चे उस माँ को अपने हृदय में रखेंगे, माँ से विनती करेंगे, माँ से बोलेंगे जैसे छोटे बच्चे अपने मम्मी से बोलते हैं। माँ हमारी मदद करेगी। यदि इस घर में इतने बड़े ट्यूमर जैसे बड़े बीमारी से उनको मुक्ति मिल गया, हमें भी इसी प्रकार जो भी बंधन है उसे मुक्ति मिलेगा। इस समय पर बेरोजगार बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम लिख रहा है, फर्दर एडमिशन चाहिए, नौकरी चाहिए, उसके लिए कोशिश कर रहा है, माता मरियम के निष्कलंक हृदय में उन बच्चों को समर्पित करता हूँ। जिन्हें विवाह में प्रवेश करने में जो बाधा है, रुकावट है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, ऐसे शैतानी रुकावटों को माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर इन 9 दिन से हम लोग युवक युवतियों के लिए, कन्याओं के लिए, बच्चों के विवाह के लिए विशेष प्रार्थना करते आए। इसके द्वारा अनेकों का वो बंधन और रुकावट दूर हो गया। विश्वास कीजिए, निसंतान दंपतियों को संतान मिले, परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, उन लोगों को मैं याद करता हूं और समर्पित करता हूं। सबों के जीवन में अनुग्रह, आशीष आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, हैप्पी फीस्ट।